गाइस, स्वागत है आपका स्टॉक एंड क्रिप्टो पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 6 पॉइंट फार्मूला फॉर सक्सीडिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपको एक सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनाने में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो अभी अभी 18 या 19 साल के हुए हैं, यंग है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए यानी बिगिनर्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित लांबा, आप देख रहे हो स्टॉक एंड क्रिप्टो। चलिए शुरू करते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का पहला पॉइंट है चेक द बिजनेस साइकिल। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि बिजनेस साइकिल होता क्या है। बिजनेस साइकिल यानी कि कंपनी मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को किस तरह हैंडल करती है, किस तरह वो मार्केट के चैलेंजेस को फेस करती है। अगर मार्केट मंदी में है तो उस मंदी के माहौल में वो कंपनी कैसे सस्टेन कर पाती है, और अगर मार्केट तेज़ी में है यानी कि मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो उस चढ़ते हुए मार्केट में एक कंपनी कितना अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। तो इन सब चीज़ों को मिला के ही बोला जाता है कंपनीज बिजनेस साइकिल। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कंपनीज बिजनेस साइकिल रेफर्स टू द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। तो स्टॉक मार्केट में अगर हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो हमें कम से कम कंपनी की पिछले 11 सालों की बिजनेस साइकिल को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि 11 साल ये एक इनफ टाइम होता है जिसमें एक पर्टिकुलर कंपनी कई बार मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में और मंदी और तेज़ी के माहौल से गुजर चुकी होती है। तो मार्केट के ऐसे अप्स एंड डाउन्स में भी अगर एक कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं तो ऐसी कंपनी पर हम भरोसा कर सकते हैं, और ऐसी कंपनीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का दूसरा पॉइंट है इन्वेस्ट इन जीरो डेट कंपनीज। डेट यानी कि कंपनी पे कितना कर्जा है। अगर कंपनी पे ज़्यादा कर्जा है तो जाहिर सी बात है कि अगर एक पर्टिकुलर ईयर में कंपनी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ तो भी इक्विटी होल्डर्स को प्रॉफिट थोड़ा कम ही मिलेगा। इसका पहला कारण ये है कि अगर कंपनी को बड़ा प्रॉफिट हुआ तो उस बड़े प्रॉफिट में से पहले कंपनी अपना कर्ज चुकाएगी यानी कि अपना डेट चुकाएगी। और दूसरी बात ये आती है कि अगर कंपनी खुद ही कर्जे में है तो वो अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स दे कैसे पाएगी। तो स्टॉक मार्केट में जो बिगिनर्स है यानी कि न्यू इन्वेस्टर्स है उन्हें मोस्टली डेट फ्री कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होता है। तो अब पता कैसे चलेगा कि एक कंपनी डेट फ्री है कि नहीं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधा जाना है गूगल पे, सर्च करना है स्क्रीनर। स्क्रीनर पे जाके जो पहला टैब आएगा उसे खोलना है। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक को सर्च करना है। पर्टिकुलर स्टॉक में भी मैं सर्च करता हूँ डिवीज लैबोरेटरीज। तो नीचे आओगे तो जो ये वाला बार है उसमें आपको सर्च करना है डेट टू इक्विटी रेशो। खाली डेट नहीं, हमें अगर एक कंपनी कर्जे से मुक्त है यानी डेट फ्री है कि नहीं वो हमें डेट टू इक्विटी रेशो से मालूम पड़ता है, ना कि खाली डेट रेशो से। तो हम जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशो डिवीज लैबोरेटरीज का 0 है। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी पे 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, ये कंपनी पूरी कर्जे से मुक्त है। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का तीसरा पॉइंट है ग्रोथ कंसिस्टेंसी शुड बी डबल ऑफ कंट्रीज जीडीपी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है जब स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात आती है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हर एक देश की खुद की एक जीडीपी होती है। तो अगर सरल शब्दों में मैं जीडीपी का मीनिंग समझाऊँ तो जीडीपी यानी कि एक साल में देश ने कितना टोटल प्रोडक्शन किया है उसे कहते हैं जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हर साल देश की जीडीपी कुछ परसेंट से बढ़ती है। जैसा कि इंडिया की जीडीपी 2017 और 18 में 7.2% से बढ़ी थी। 2018 और 19 में इंडिया की जीडीपी 6.5% से बढ़ी थी। तो एक कंपनी की जो ग्रोथ रेट है वो देश की जीडीपी के ग्रोथ रेट से हमेशा डबल होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर देश का जीडीपी 7% से हर साल बढ़ रहा है तो कंपनी एटलीस्ट 14% से तो बढ़नी चाहिए। इसका मेन कारण ये है कि अगर कंपनी की ग्रोथ देश की जीडीपी से डबल होगी तो आपका जो मनी वैल्यू है वो कंपनी में कभी गिरेगा नहीं, यानी कि आपके मनी वैल्यू विद टाइम जो देश की जीडीपी है उसके साथ चलते ही जाएगा। और अगर कंपनी की ग्रोथ देश की जीडीपी से बहुत ज़्यादा यानी डबल से भी ज़्यादा है, ट्रिपल है, चौबल है, तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में वो पर्टिकुलर कंपनी आपको बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स दे के जाएगी। तो अभी देखिए कि देश की जीडीपी की ग्रोथ रेट 2021 में थी 9.5%, और विप्रो जो कंपनी है दैट इज वेस्टर्न इंडियन पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड, अ कंपनी ओन्ड बाय अजीम प्रेमजी, विप्रो की जो ग्रोथ रेट है वो 2021 में थी 19% की। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि देश की जीडीपी ग्रोथ रेट से विप्रो कंपनी की ग्रोथ रेट एग्जैक्टली डबल है, यानी 9.5% देश की जीडीपी की ग्रोथ रेट और 19% विप्रो की कंपनी की ग्रोथ रेट, तो एग्जैक्टली डबल है। तो ऐसी कंपनीज लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। और इनकेस अगर ये कंपनी प्रॉफिटेबल ना हो तो भी आपको लॉस नहीं देगी, क्योंकि ये आपके मनी वैल्यू को हमेशा स्टेबल रखती है। लेकिन ऐसा यूजुअली होता नहीं, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे रिटर्न्स दे के जाएगी।
सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का चौथा पॉइंट है हु इज़ लीडिंग द कंपनी। जी हाँ, कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि उस कंपनी को चला कौन रहा है। अगर कंपनी के ओनर्स एफिशिएंट है, रिलायबल है, ट्रस्टेड है, तो ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में मार्केट में सस्टेन कर ही जाती है। जैसे कि टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप, M&M दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, ये सारी जो कंपनीज है इनके मालिक यानी इनके ओनर्स बहुत ही ट्रस्टेड है, बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही जेनरस है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वर्ल्ड वाइड रेप्यूटेड है। और हम देख ही सकते हैं कि इनकी जो कंपनीज है वो भी कितनी अच्छी है, कितनी रिलायबल है और लॉन्ग टर्म में कितने ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स दे के जा चुकी है। तो आने वाले समय में भी ऐसी कंपनीज बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट दे सकती है। तो कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के मालिक को और उस कंपनी के मैनेजमेंट को अच्छी तरह जान लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब आते हैं सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के 5वें पॉइंट की तरफ, जो है प्रमोटर होल्डिंग शुड बी एटलीस्ट 51%। अगर कंपनी के मालिक के पास उस कंपनी के 51% शेयर्स है तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल की ओर से समझते हैं। समझो एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, जिसका मालिक मैं हूँ, यानी कि ये मेरी कंपनी है। अब मेरी कंपनी के पास है 100 शेयर्स, जिसमें से 51 शेयर्स का ओनर मैं खुद हूँ और बचे हुए 39 शेयर्स के ओनर बाकी इन्वेस्टर्स हैं। तो अब आपको प्रमोटर होल्डिंग का पूरा कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। तो देखो, ऐसा रूल नहीं है कि प्रमोटर के पास यानी कंपनी के ओनर के पास 51% शेयर ही होने चाहिए। अगर कंपनी के ओनर के पास 51% से ज़्यादा की होल्डिंग है तो ये और भी अच्छा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग उतनी अच्छी एक कंपनी होती है। यानी कि कंपनी के मालिक को खुद की कंपनी पे भरोसा है, तभी तो उसने इतने ज़्यादा शेयर्स खुद ओन करके रखे हैं। तो अब बात आती है कि प्रमोटर होल्डिंग चेक क्या करें कि कौन सी कंपनी के ओनर के पास कितनी प्रमोटर होल्डिंग है, वो हमें पता कैसे चलेगा। तो इसका इजी स्टेप है, आपको सिंपली गूगल पे जाना है, गूगल पर जाके सर्च करना है www.trendline.com, स्पेलिंग ध्यान से चेक कर लीजिए। वहाँ जाके स्टॉक वाले ऑप्शन पे अपना स्टॉक सर्च करना है। स्टॉक सर्च करने के बाद शेयर होल्डिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और वहाँ पे आपको प्रमोटर होल्डिंग पता चल जाएगी। तो इस तरह आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की कितनी प्रमोटर होल्डिंग है ये चेक कर लिया करें, तो लॉन्ग टर्म में आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब बढ़ते हैं सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लास्ट पॉइंट की तरफ, यानी कि पॉइंट नंबर 6, जो है इन्फॉर्मेशन इज पावर। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है उस हर एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के लिए जो लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहता है। हर एक स्टॉक इन्वेस्टर को मार्केट और मार्केट की इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहना चाहिए। उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स पढ़ो, बिकॉज एज वी से दैट इन्फॉर्मेशन इज पावर, सो वी नीड टू गैदर मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता। अगर आप एक पर्टिकुलर नॉलेज गेन कर लेते हो तो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं तो काम आएगा ही। और आज की डेट में तो इतना आसान हो चुका है सोशल मीडिया की मदद से कि सोशल मीडिया पे ऐसे कई से पेजेस है, कई से चैनल्स है जो आपको पल पल की खबर देते हैं रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट एज वेल एज क्रिप्टो मार्केट। और स्टॉक मार्केट की न्यूज़ के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अभी हो, यानी कि यूट्यूब पे आज की डेट में इतने सारे इन्वेस्टर्स और इतने सारे लोग बैठे हैं जो स्टॉक मार्केट की हर एक खबर को लोगों को बता रहे हैं। और अगर आप चाहो तो हमें यानी कि स्टॉक एंड क्रिप्टो को भी सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर डेली अपडेट्स रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट। तो ये पॉइंट नंबर 6 था, जो है इन्फॉर्मेशन इज पावर। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो खत्म होने से पहले एक बार फिर हम उस 6 पॉइंट्स ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग को देख लेते हैं। पहला है बिजनेस साइकिल एटलीस्ट ऑफ 11 ईयर्स, दूसरा है इन्वेस्ट इन जीरो डेट कंपनीज, तीसरा है ग्रोथ कंसिस्टेंसी शुड बी डबल ऑफ कंट्रीज GDP, चौथा है हु इज लीडिंग द कंपनी, पांचवा है प्रमोटर होल्डिंग शुड बी एटलीस्ट 51% और नंबर 6 है इन्फॉर्मेशन इज पावर। तो आई होप दोस्तों कि ये 6 पॉइंट्स ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग आपको आपके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में बहुत ही ज़्यादा काम आए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना और ये वीडियो के रिलेटेड आपके क्या व्यूज़ है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ऐसे स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिलेटेड वीडियोज़ के लिए अभी सब्सक्राइब करें स्टॉक एंड क्रिप्टो को। जय हिंद।